नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। और क्या जम्मू कश्मीर में अब जो मुलाजिम हैं वो उनको दुकानदारी करवाई जाएगी? ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जो प्रधान हैं सुशील सूदन जी, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता आज रखी गई है और कह रहे हैं कि उनको जो है दुकानदारी करने को, जो मुलाजिम हैं जम्मू कश्मीर से मेडिकल डिपार्टमेंट से, उनको कहा जा रहा है कि वह दुकानदारी करे। क्या पूरा मसला है, क्यों दुकानदारी करने के लिए ऑर्डर रिलीज़ हुआ और क्या मजबूरी रह गई कि उनको प्रेस वार्ता करके ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनता के समक्ष लाने की कोशिश की गई? बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे सुशील सूदन जी से। सुशील जी, सबसे पहले तो मैं आपको जो त्योहार चल रहे हैं उसकी बड़ी सारी मुबारकबाद दूंगा और ये भी कहूँगा कि आप अक्सर पहले प्रोटेस्ट में दिखते थे, डीपीआर का मसला सॉल्व हुआ, नया मसला लेके आ गया। सर, हम कभी भी जो है मसला लेके नहीं आते, हमारे पास मसले ठोसे जाते हैं। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला जी, जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनकी वो रजिस्ट्रेशन, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास नहीं रजिस्ट्रेशन है तो वो दें। वो हमारा एक फार्मासिस्ट थे सुंदरवानी से, उनको मंजा कोर्ट में उन्होंने 24 घंटे के लिए वहाँ पर दुकान खोल के दे दी प्राइम मिनिस्टर जन औषधि के तहत। तो वो हालांकि वहाँ पर सर्जरी कराते थे और एक नहीं 4-6 सर्जरियाँ, वो सर्जरियाँ बंद हो गई और वो वहाँ जाके 24 घंटे के लिए उनको दुकान में पूरे दिन में 4 ग्राहक नहीं आते थे। ये ऑर्डर कब आया और कौन सी दुकान पे जी, और कौन से पर्टिकुलर आपके ट्रेड के लिए ये ऑर्डर आया? ये मैं आपको 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब जो है हम भी बिजी रहे, डीपीसी में हम बिजी थे, तो हमारे लोगों को इन्होंने एंगेज कर दिया। तो वहाँ पर उनको पूरे 24 घंटे में 4 ग्राहक नहीं आते थे, तो वो उनको 24 घंटे वहाँ से जाके वहाँ बैठना पड़ा और जो अपना उनका ओरिजिनल काम था जो थिएटर का, वो उनको काम बंद करना पड़ा। अभी पिछले दिनों 10 दिन पहले इन्होंने फिर एक आर्डर निकाला जी कि जितने फार्मासिस्ट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन है वो दो। तो मुझे पता चला कि मैं क्या करना है। कहते हैं जी जो प्राइम मिनिस्टर जन औषधि की तहत है, इनको ये दुकानें जो है इनको खोल के देनी है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, 2008 में हमारे रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, जूनियर फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, सुपरवाइजर फार्मासिस्ट, हेड फार्मासिस्ट। तब हमारे तब के डाक्टर थे डॉक्टर जसवीर सिंह जी, उन्होंने एक जॉब फंक्शन निकाला था कि जूनियर फार्मासिस्ट ने क्या काम करना है, सीनियर ने क्या करना है, सुपरवाइजर ने क्या करना है, हेड ने क्या करना है। इमरजेंसी से लेकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक और यहाँ जो टर्शरी अस्पताल तक हमारे जो फार्मासिस्ट हैं यहाँ काम कर रहे हैं। और अभी कोविड में हमारे बहुत सारे लोग जो है शहीद हुए हैं। तो मेरी आपके थ्रू इनसे रिक्वेस्ट है, आप फार्मासिस्ट जो है अपना काम छोड़कर वो दुकानदारी करेगा। जब हमारे पहले ही फार्मासिस्ट बहुत कम है, हमारी पोस्टें अभी 200 पोस्ट जो है हमारी खाली हुई है, जो हमारी डीपीसी हुई है, तो नए लोग भरो। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उनको वो दुकानें खोल के दो। सवाल जो है इसमें खड़ा होता है कि अगर दुकानदारी करने के लिए कहा जा रहा है तो दिक्कत कहाँ आती है? क्या वजह या कारण है कि वो जो आपको लगता है कि सूटेबल नहीं? देखो, हमारा काम है 8 घंटे ड्यूटी करना, चाहे वो किसी भी सुबह का टाइम कर ले, वेट कर ले, नाइट कर ले। तो ये 24 घंटे के लिए हमें वहाँ बिठा रहे हैं, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पर, हमें कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। तनख्वाह हमें ट्रेजरी देगी, तो ये हमें 24 घंटे वहाँ पर एंगेज कर रहे हैं। जो हमारा फंक्शन है, जॉब फंक्शन है, अब किसी हलवाई को आप कहोगे कि वो किराने की दुकान करे, किराने वाले को कहोगे कि आप वहाँ ट्यूबवेल चलाए, ये कोई बात बनती नहीं है। जो फार्मासिस्ट का जॉब फंक्शन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली बैठी हुई है, मैं उसका मेंबर हूँ, वहाँ ऐसा कोई काम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को हम जो फार्मासिस्ट है उसको दुकान खोल के देंगे। फार्मासिस्ट का एक अलग जॉब फंक्शन है, जो इमरजेंसी चलाता है, जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चलाता है, जो थिएटर चलाता है, जो ईसीजी चलाता है और बाकी काम करता है। उस तरीके के आदेश लिए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर, मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो भी आदेश जो अभी जो गवर्नर राज में सब जो है मुलाजमों पर जो है, इसको डीपीआर भी तो गवर्नर राज में हुई, डीपीसी नहीं वो हुई है, मगर आपको पता है हमने लड़के ली है। पिछले 30 साल से हमारा जो था एक आर्डर SR20 वो वहाँ पर यहाँ पड़ा हुआ था। 30 साल के बाद जब हमने स्ट्राइक की, 2 दिन की, 4 दिन की कॉल दी, तब उन्होंने अब 334 निकाला है। तो हम ये नहीं कहते, मगर जो नए फैसले जो रोज करते हैं, हमारी रिकॉग्नाइज बॉडी है बाय जनरल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को चाहिए हमें बुला के पूछ लें कि आपसे कोई बातचीत नहीं ना वो वहाँ बैठ के जिसको जो दिल करता है वो ऑर्डर निकाल देता है। और आप देखो, अगर आप पेपर में रोज पढ़ता हूँ, 5 पेपर 6 पढ़ता हूँ, रोज नित्य नया ऑर्डर जो है एम्प्लॉयज पर लागू होता है। कभी ये कहते हैं जी कि जो एम्प्लॉय है उसको नंबर देने हैं, अफसर नंबर देता है, जो किसी को सलूट नहीं करेगा उसको वो नंबर कम देता है, जो अफसर को सलूट करेगा उसको नंबर वो ज़्यादा देते हैं। तो ये एक भेदभाव है।
जो ये नंबरिंग का सिस्टम पता नहीं कहाँ से। सलूट का जिक्र करके किस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं मतलब जो अफसर के चेते लोग हैं वो उनको जो है वो 9 नंबर या 8 नंबर देते हैं। जो लोग चेते नहीं है, हमारे जैसे ट्रेड यूनियन के लोग हैं, हमने एम्प्लॉइज का काज की बात करनी है, हमने ऑफिसर्स का लड़ना भी है। अच्छा, आपकी सेवा जो है इमरजेंसी सेवाएं हैं, क्या उसमें सेवाओं के नंबर हैं कि पब्लिक डीलिंग, पब्लिक सेवा का कोई मार्क्स है कि सिर्फ सल्यूट के मार्क्स हैं? नहीं, तकरीबन ये सलूट के ही मार्क्स हैं, वहां पर कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि आज तक देखो मेरी भी 35 साल एम्प्लॉइज नौकरी हो गई है, कभी ऐसा नहीं था। ये या तो ऑफिसर का भी रखो कि वो कितना काम करते हैं, एक सफाई कर्मचारी है, एक जो पानी पिलाने वाला एनओ है, एक फार्मासिस्ट है, लेबोरेटरी वाला है, उसके आप नंबर दे रहे हो। तो बाकी जो बड़े बड़े अफसर हैं उनके आप कोई नंबर देते नहीं। इसका मतलब वो बड़े ज्यादा काम करते हैं, हम लोग काम हमारी इंटीग्रिटी पे शक कर रहे हैं ये लोग। डिमांड क्या करेंगे अभी? हमारी डिमांड है कि ये जो फार्मासिस्ट का ये जो इन्होंने कहा कि दुकानदारी ना हमारा कोई फार्मासिस्ट करेगा, ये साफ लफ्जों में मैं ये कह रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर जन औषधि के तहत ये दुकानें खोल रहे हैं, तो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या रिटायर लोग हैं उनको वो उनका रजिस्ट्रेशन ले। और हमारा पिछले 6 महीने पहले एक यहाँ पर वो होम मिनिस्ट्री से आया हुआ है कि जितने लोग फार्मासिस्ट रह गए उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है, वो एक चिट्ठी भेजनी थी यहाँ से, तो मगर अभी तक वो चिट्ठी 6 महीने से यहाँ से नहीं गई है। वो भेजे रजिस्टर्ड बाकी लोगों को करें। सर बेसिकली तो चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी आई थी, वो उन्होंने वो मार्क कर दी नीचे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी आप कहते सैक में हमारा जो प्रिंसिपली एक जो डिसीजन था वो ले लिया उन्होंने कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करेंगे, मगर उसको अब टाइम बढ़ाना था कि 1 साल के लिए रखें, 2 साल के लिए रखें, उसके लिए अब फिर ये सैक में भेजने लगे। मतलब लीगल जो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, मैं ये कहता हूँ, मतलब अगर आपने करना ही है तो अच्छा, उनकी परफॉर्मेंस पे कोई मार्क्स नहीं है कि उन्होंने डिले किया तो कोई ना वहां पर नहीं ना है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 6 महीने 30 साल अगर फाइल यहाँ पर रही तो किसका कसूर था? क्या उन पर कोई इंक्वायरी हुई कि 30 सालों में वो फाइल क्यों नहीं निकली? जहाँ जम्मू से कोई इंक्वायरी नहीं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है हम काम करते हैं, करना चाहते हैं, मगर जो हमारा काम है वो हमारे से काम लिया जाए। हम काम करते हैं और करना चाहते हैं, बशर्ता ये है कि जो हमारा काम है वही हमें दिया जाए, दुकानदारी नहीं करवाइए। और पता नहीं क्यों इस प्रकार के डिसीजन हमेशा अभी जम्मू कश्मीर यूटी में लिए जा रहे हैं। यहाँ भी जिसके संदर्भ में जो डिसीजन लिया जाता है वो प्रोटेस्ट की बात करता है, धरना प्रदर्शन की बात करता है। और आज की इस प्रेस वार्ता में आपने साफ तौर पर सुना कि हमने कोविड में भी काम किया, हमारे जो साथी हैं वो शहीद भी हुए हैं, लेकिन हम दुकानदारी नहीं कर सकते। और हम 8 घंटे की ड्यूटी इमरजेंसी तर्ज पे करते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी इस प्रकार से नहीं कर सकते जिसमें नो प्रॉफिट है, नो लॉस है। सवाल ये है कि अगर इनकी वैकेंसीज ऑलरेडी खाली पड़ रखी हैं, यानी कि कम फार्मासिस्ट होना, इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो जनता के कल्याण की सेवाएं हैं हॉस्पिटल द्वारा दी जाती वो प्रभावित होना, वो क्यों नहीं भरी जा रही। और उसके जो 180 डिग्री की मैं बात करूं तो जो उल्टी जहां पे सेवाएं देते हैं उनको कहीं और जो है वो नियुक्त किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जनता की सेवाओं को फिर प्रभावित कर सकता है। इस तरीके के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, ये सोचने का जो है एक बहुत बड़ा बात है। और आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन इन्होंने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जिस प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ हैं। लेकिन डीपीसी का इनका जो मसला था वो फिलहाल हल हो गया, लेकिन उसके बाद एक और नया मसला जो है बाहर आया है। आप जरूर बताइएगा अपनी राय और कमेंट सेक्शन में कमेंट रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें गढ़ जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।